दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की कहानी बहुत बड़े सपनों और कभी ना हार मानने की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे सपने बड़े हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरू भाई ने बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत दिखाई। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उन्होंने यमन में एक छोटे से व्यापार के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने व्यापार की बारीकियों को सीखा और अपने अनुभवों को संजोया। उनकी मेहनत और व्यापार में कुशलता शुरू से ही दिखाई देती थी। धीरू भाई ने कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। धीरू भाई भारत लौटे और 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव डाली। यह उनकी दूरदर्शिता और साहस का प्रतीक था। तब यह एक टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन धीरू भाई का सपना इससे कहीं बड़ा था। लेकिन धीरू भाई का विजन बहुत बड़ा था। वह केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे। वह चाहते थे कि रिलायंस कई क्षेत्रों में अग्रणी बने। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह कई मायनों में पायनियर थे। उन्होंने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। धीरू भाई आम आदमी को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके साथ काम करने वाले लोग भी सफल हों। उन्होंने रिलायंस के शेयरों का एक पब्लिक इशू लॉन्च किया, जो कई गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। यह उनकी लोकप्रियता और लोगों के विश्वास का प्रमाण था। इसने उन्हें भारत में घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया। धीरू भाई का नाम हर किसी की जुबान पर था। एक छोटे से गांव से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने तक का धीरू भाई का सफर वाकई प्रेरणादायक है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं, तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। धीरू भाई अंबानी की सफलता की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश और अनिल अंबानी अपने पिता के समर्पण और विजन को देखते हुए बड़े हुए। उनकी परवरिश ने उनमें कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों का संचार किया। बड़े भाई मुकेश अपनी सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुंबई के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अपने करिश्मे और तेज व्यावसायिक कौशल के लिए जाने जाने वाले अनिल ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने व्हार्टन स्कूल ऑफ डी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA किया। भाई अपने व्यक्तित्व में भले ही अलग थे, लेकिन उनका एक समान लक्ष्य था, अपने पिता की विरासत में योगदान देना और रिलायंस इंडस्ट्रीज को और ऊंचाइयों तक ले जाना। उन्हें नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा था। मुकेश और अनिल 1980 के दशक की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े। दोनों भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। वे अपनी अपनी खूबियों को मेज पर लेकर आए। मुकेश ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अनिल ने अपने वित्तीय कौशल के साथ कंपनी को मजबूत किया। मुकेश ने अपनी टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ कंपनी के मुख्य व्यवसायों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। इसमें पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग शामिल थे। मुकेश के नेतृत्व में कंपनी ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। अनिल ने अपने मजबूत बिजनेस कौशल के साथ फाइनेंस और रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वित्तीय स्थिरता और निवेश के नए अवसरों की पहचान की। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में रिलायंस के प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनिल की दूरदर्शिता ने कंपनी को इन उभरते बाजारों में स्थापित किया। दोनों भाइयों ने मिलकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उनकी साझेदारी ने रिलायंस को एक मजबूत और विविधीकृत कंपनी में बदल दिया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल से आगे विस्तार किया। कंपनी ने विभिन्न उद्योगों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी जैसे नए उद्योगों में प्रवेश किया। इन क्षेत्रों में उनकी सफलता ने रिलायंस को एक अग्रणी कंपनी बना दिया। भाइयों ने रिलायंस के विकास और विविधीकरण का नेतृत्व किया। उनकी रणनीतियों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक लाभदायक समूहों में से एक बना दिया। रिलायंस की सफलता की कहानी उनके समर्पण और मेहनत का परिणाम है। उनका कार्य नैतिकता और समर्पण अनुकरणीय था। उन्होंने हमेशा उच्च मानकों को बनाए रखा और कंपनी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्होंने रिलायंस को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने के अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
उन्होंने रिलायंस को एक वैश्विक समूह में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व क्षमता और दृष्टिकोण ने कंपनी को एक नई दिशा दी। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद भाइयों के बीच मतभेद हो गए। इससे 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सार्वजनिक रूप से विभाजन हो गया। यह परिवार और कंपनी के लिए भावनात्मक समय था। मुकेश अंबानी ने मुख्य व्यवसायों पर नियंत्रण कर लिया, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस की खोज। अनिल अंबानी ने नए उपक्रमों पर नियंत्रण कर लिया, टेलीकम्युनिकेशन, बिजली, मनोरंजन और वित्तीय सेवाएं। यह विभाजन भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कारण दो अलग अलग संस्थाओं का निर्माण हुआ। मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल के नेतृत्व में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ADAG। विभाजन के बावजूद दोनों भाई अपनी विशिष्ट महत्वाकांक्षा और प्रेरणा के साथ अपने अपने व्यवसायों का नेतृत्व करते रहे। उनका उद्देश्य अपने हितधारकों के लिए मूल्य बनाना और भारत के आर्थिक विकास में योगदान देना था। सेक्शन 5, मुकेश अंबानी की जीत, रिलायंस जियो का उदय। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण और अद्वितीय नेतृत्व कौशल से भारतीय टेलीकॉम उद्योग को बदल कर रख दिया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के विभाजन के बाद अपने व्यवसायों को मजबूत बनाने और उनका विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का नेतृत्व किया। यह उनकी रणनीतिक सोच और अद्वितीय व्यावसायिक दृष्टिकोण का परिणाम था। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 2016 में रिलायंस जियो की शुरुआत थी। इसने भारतीय टेलीकॉम उद्योग में एक नई क्रांति की शुरुआत की। रिलायंस जियो ने अपने किफायती डेटा प्लान और व्यापक कवरेज से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसने न केवल डेटा की कीमतों को कम किया, बल्कि इंटरनेट को हर भारतीय के लिए सुलभ बना दिया। इसने बाजार को बाधित कर दिया और एक मूल्य युद्ध छिड़ा दिया, जिससे लाखों भारतीयों के लिए डेटा सुलभ हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने प्लान्स में बदलाव करने पड़े। मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुदरा और अक्षय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में विविधता लाई है। ये कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने इन क्षेत्रों में भारी निवेश करते हुए स्थिरता और प्रौद्योगिकी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। यह निवेश न केवल कंपनी के लिए लाभदायक साबित हुआ, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहा। मुकेश अंबानी आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी संपत्ति और सफलता ने उन्हें एक वैश्विक आइकन बना दिया है। उन्हें उनके व्यावसायिक कौशल और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए पहचाना जाता है। उनके निर्णय और रणनीतियां हमेशा से ही उद्योग में एक मानक रही हैं। वह भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में एक सच्चे नेता है। उनके योगदान ने न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज को, बल्कि पूरे देश को भी लाभान्वित किया है। सेक्शन 6, अनिल अंबानी की चुनौतियां, एक अशांत व्यावसायिक परिदृश्य को नेविगेट करना। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कमान संभालने के बाद अनिल अंबानी का सामना अलग तरह की चुनौतियों से हुआ। दूरसंचार, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उनकी कंपनियों को तीव्र प्रतिस्पर्धा और नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से दूरसंचार क्षेत्र तीव्र मूल्य युद्धों के दौर से गुजरा, जिससे ADAG के रिलायंस कम्युनिकेशंस पर दबाव पड़ा। अपने व्यवसायों के पुनर्गठन और उन्हें पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के बावजूद अनिल को महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा। हालांकि अनिल लचीला बना रहा और नए अवसरों की तलाश करता रहा। उन्होंने रक्षा और एरोस्पेस जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका सफर व्यवसाय की अप्रत्याशित प्रकृति और अनुकूलन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालता है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे सफल उद्यमियों को भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह सीखने, अनुकूलन करने और बने रहने की उनकी क्षमता है, जो उनकी विरासत को परिभाषित करती है। सेक्शन 7, परोपकारी उद्यम वापस देने की विरासत। मुकेश और अनिल अंबानी दोनों को अपने पिता की परोपकारी भावना विरासत में मिली है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित विभिन्न कारणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका परोपकार सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुकेश अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में पहल की अगुवाई की है। फाउंडेशन ने भारत में आपदा राहत प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनिल अंबानी विभिन्न परोपकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उनकी कंपनियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में पहल का समर्थन किया है। भाइयों का परोपकारी कार्य समाज को वापस देने में उनके विश्वास को उजागर करता है। उनके प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि सच्ची सफलता व्यावसायिक उपलब्धियों से परे है। यह दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। सेक्शन 8 निष्कर्ष, महत्वाकांक्षा, नवाचार और लचीलापन की एक स्थायी विरासत। अंबानी भाइयों की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, उद्योगों को आकार दिया है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनकी यात्रा हालांकि विजय और चुनौतियों दोनों से चिह्नित है, इच्छुक उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, दृष्टि और अनुकूलन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालती है। अंबानी भाइयों की विरासत उनके व्यावसायिक साम्राज्यों से परे है। उनके परोपकारी प्रयास सामाजिक भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी सफलता का उपयोग किया है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और एक मजबूत नैतिक क्षितिज के साथ व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकता है और समाज की बेहतरी में योगदान करते हुए महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है।